और जैव मंडल सब सम्मिलित होते हैं। तो पहले पार्ट को हमने समझा कि पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। फिर आते हैं हम लोग पर्यावरण के घटक की ओर कि पर्यावरण में कौन कौन हम विभाजित करते हैं, जैविक, अजैविक, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक के अंतर्गत आते हैं वे जीवित प्राण जो जीवित है, पृथ्वी पर जो भी जीवित समूह या व्यक्ति या जीव है वो सभी जैविक का पार्ट होते हैं, अर्थात जो सजीव चीजें हैं वो जैविक का पार्ट होंगी और जो निर्जीव चीजें हैं वो अजैविक का पार्ट होंगी। और इस तरह से हम दो पार्ट में बांट सकते हैं पर्यावरण के घटकों को। अगर हम जैविक चीजों में देखें तो पेड़ पौधे हैं, पशु है, मानव है, सूक्ष्म जीव है, ये सभी एक घटक होंगे जैविक के रूप में। अगर अजैविक के रूप में हम लोग देखें तो वायु है, जल है और जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सारे के सारे पार्ट हो जाएंगे अजैविक के रूप में पर्यावरण के। तो पर्यावरण के घटकों को अगर हम देखें तो पहला तो हमने उसके लाइफ के आधार पर बांटा कि जो जीवित है और जो जीवित नहीं है, दो भागों में बांट करके पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के घटक को दो और भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से हैं? तो वो ऐसे हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं और जो मानव ने खुद से निर्मित किए हैं। प्रकृति द्वारा दिए गए तत्व भी पर्यावरण के पार्ट है और मानव द्वारा निर्मित किए गए वस्तु स्थल सभी पर्यावरण के पार्ट है। चलिए देखते हैं उसको। अगर दूसरे टाइप तो पेड़ हो, जल हो, वायु हो, भूमि हो, ये सब प्रकृति द्वारा दिए गए हैं और ये प्राकृतिक संसाधन है और यह पर्यावरण का एक अमूल्य पार्ट है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो चीजें मानव द्वारा खुद से बनाई गई है वह भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। उदाहरण के लिए सड़क हो, भवन हो या पार्क बनाया गया हो या फिर कुछ भी बनाया जाता है तो सारे के सारे चीजें पर्यावरण के पार्ट हो जाते हैं। तो हम पर्यावरण के घटक को जैविक, अजैविक के रूप में बांट सकते हैं। हम पर्यावरण के घटक। हेलो, मेरा नाम राहुल गौर है और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तो हमने यहाँ पर दो पार्ट देखा। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा कि पर्यावरण से क्या